नमस्कार। आप सबका हमारे मंच में स्वागत है। कल रात अंग्रेजों का संवत ईसा संवत 2020 का 12 बजे रात को समापन हुआ। 2021 शुरू हुआ। दुनिया भर के आधुनिक विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजी साम्राज्य के शिकंजे में जकड़े विश्व ने इसी ईसा संवत को, ईसवी संवत को आत्मसात कर रखा है और इसी उसमें पूरे संसार भर के उसमें हुदड़ंग, भावुकता, मूर्खता, नशे में व्याप्त होकर हुदड़ंग मना रहे हैं। सुबह सुबह एक दूसरे को नए साल मुबारक, लाखों हजारों रुपए के जश्न में उड़ा रहे हैं और ये नहीं पता कि ये कर क्या रहे हैं। तो हर साल की तरह मुझे भी इसका जवाब देना होता है, क्योंकि मैं असत को कभी स्वीकार नहीं करता हूँ। तो मैंने एक सुबह आज एक कविता के द्वारा इस पे अपने विचार रखे। मैं हूँ भारत सत्य सनातन, मैं हूँ भारत सत्य सनातन, तुम्हें मुबारक हो फिरंगी नया साल, तुम्हें मुबारक हो फिरंगी नया साल। हमारा नाम भाषा मिटाकर मिटा दिया संस्कृति इतिहास, तुम्हें पंचमी गुलाम बनाकर, हमें पंचमी गुलाम बनाकर विकृत कर दिया मन संसार। भूल गए हम सब अपना, बने हुए हैं अब रंगे सियार, बने हुए हैं रंगे सियार, बने हुए हैं रंगे सियार। तो साथियों, भारतीय जनमानस इस सृष्टि के प्रारंभ में को अपना नववर्ष मानता है। इसी के तहत विक्रमी संवत को भारतीय सनातन धर्मी आत्मसात करते हैं। भारतीय पंचांग के अनुसार चैत्र माह के महीने से प्रथम वर्ष शुरू होता है और वैदिक पुराण और शास्त्रों के अनुसार भी चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से ही ये आदि शक्ति प्रकट हुई। आदि शक्ति के आदेश पर ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि प्रारंभ की, एक ऐसी धारणा की थी। इसलिए इसी दिन को अनादिकाल से नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। मानता यह भी है इसी दिन भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था और इसी दिन सतयुग का आरंभ हुआ था। इसी तिथि को राजा विक्रमादित्य ने शकों पर विजय प्राप्त करके विजय को चिरस्थायी बनाने के लिए विक्रमी संवत का शुभारंभ किया था। और विक्रमी इसी दिन महान गणितज्ञ भास्कराचार्य ने सूर्योदय से सूर्यास्त तक के दिन, महीने और साल की गणना करके पंचांग का भी शुभारंभ किया था। और इस देश में ऐसा नहीं कि केवल पूरे विश्व में इस समय जो अंग्रेजी सभ्यता के चकाचौंध में पूरे विश्व में जो ईसवी सन अंग्रेजियत के एक साम्राज्य है कि केवल यही नहीं है। भारत में अनेक पंचांग, अनेक संवत है, जिसमें विक्रमी संवत है, ईसवी संवत है, हिजरी संवत है, शक संवत है, वीर निर्वाण संवत है, पारसी संवत है, बौद्ध संवत है, सिख संवत है, यहूदी संवत है। दुनिया भर में कम से कम 100 से ज्यादा प्रचलित है। अब अनेक संवत अभी तक मनाए नहीं जा रहे हैं। विक्रमी संवत चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन से ये माना जाता है और इस संवत ये इसी दिन से चैत्र नवरात्रा प्रारंभ होती है। एक साल में 12 महीने 7 दिन
का सप्ताह विक्रम संवत से ही प्रेरित होकर दुनिया भर में प्रचलित है और यह सूर्य, चंद्र और नक्षत्रों की गतिविधियों पर आधारित है, लेकिन चंद्रमास को ज़्यादा अधिक महत्व दिया गया है। इसी कैलेंडर का एक दिन सूर्योदय से लेकर अगले दिन के सूर्योदय तक चलता है। तो ये एक प्रकार से विक्रमी संवत भारतीय संवत है। भारतीय पंचांग हर नवीन संवत को एक विशेष नाम से जाना जाता है और ये इस प्रकार से इस सृष्टि में सर्वाधिक उत्कृष्ट कालगणना का गणेश भारतीय ऋषियों ने किया था। अति प्राचीन काल से ही कर दी गई थी। हमारे सौरमंडल की आयु करीब 4 अरब 32 करोड़ वर्ष मानी गई। आधुनिक विज्ञान भी कार्बन डेटिंग ऑफ लाइफ पीरियड की सहायता से इसकी आयु भी 4 अरब ही मानते हैं। यही नहीं, हमारी इस पृथ्वी की आयु भी 1 अरब 97 करोड़ 29,49,123 से ज्यादा मानी गई। श्रीमद् भागवत पुराण, मार्कंडेय पुराण और ब्रह्म पुराण के अंतर्गत अभिषेक 12 कल्प चल रहा है और एक कल्प में 1000 चतुर्युग होते हैं। इस खगोलीय शास्त्रीय गणना के अनुसार हमारी पृथ्वी 14 मनवंतरों में से 7 मनवंतर 7वें मनवंतर के 28वें चतुर्युगी के अंतिम चरण कलयुग भी आज से 5100 वर्ष प्रवेश कर। जिस दिन सृष्टि का आरंभ हुआ, आज उसी दिन से विक्रम संवत होता है और इसी कारण मदुराई में पावन पर्व शक्तिपीठ मीनाक्षी देवी में चैत्र पर्व की परंपरा मानी जाती है। तो ये इतना महत्वपूर्ण संवत्सर हमारा है। तो भारत में सबसे बड़ी परेशानी ये है कि कालगणना जो भी हो, ये सब मानी गई है और खगोलीय पिंड से ये संवत, ईसा संवत बहुत छोटा, ये ईसाई संवत के नाम से पूरे विश्व में इस समय पूरे विश्व में ईसाई साम्राज्य का काल चल रहा है। तो इसलिए ये संवत का वो चल रहा है संसार में, वो वर्चस्व चल रहा है। तो इस प्रकार से भारतीय परंपराएं, संस्कृति से लेकर विश्व की अधिकांश संस्कृति ईसा संस्कृति और ईसा संवत के नीचे दम तोड़ गई। हॉलीडे, संडे को हॉलीडे हमारे यहाँ मंगलवार है, पर पाकिस्तान उसमें जुमा के दिन माना जाता है पवित्र। परंतु हमारे यहाँ हम गुलाम रहे इसीलिए अंग्रेजों की भाषा सीखते हैं। हम गुलाम रहे इसीलिए हमारा खान पान संस्कृति सब अंग्रेजी जैसे सोच हो गया, क्योंकि हमें दिशा देने वाले जो देश के कर्णधार हैं, व्यवस्था के महत्वपूर्ण पद में, हमारी कानून की दृष्टि, हमारी संस्कृति की दृष्टि, हमारा इतिहास, भारतीय इतिहास मिट गया। क्योंकि बच्चों को हमने फिरंगी इतिहास पढ़ाया, फिरंगी सोच पढ़ाई, फिरंगी मानसिकता पढ़ाई खान पान में। इसीलिए भारतीय संस्कृति लोप मृत प्राय हो गई और भारत के बच्चे जो 1835 में इस देश को सदा गुलाम बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने इंग्लिश एजुकेशन एक्ट यहाँ लागू किया, उस इंग्लिश एजुकेशन एक्ट को लागने से देश में भले ही ट्रांसफर ऑफ पावर हो गया है, सत्ता का हस्तांतरण हुआ, काले अंग्रेजों सफेद चमड़ी के अंग्रेजों से काले अंग्रेजों को जो मानसिकता के हैं, जो भारतीय संस्कृति को ही समझते हैं, जो मनमोहन की तरह जो कि महारानी साम्राज्य के आगे जाके वहाँ भारतीयों को
शिक्षित करने के लिए दुहाई देते, उनके कस्ते पढ़ते हैं। और रविन्द्रनाथ टैगोर से लेकर ये तमाम जो लोग ये हैं जो जय हे गाने में ही मस्त है। भारतीय संस्कृति, भारतीय भाषाएं, भारतीय खान पान से लेकर सबको हे समझते, जिन्होंने भारत का नाम बदल दिया। तो हमने आज इसीलिए इस कविता को मैं कई सालों से बोलता हूँ, मैं हूँ भारत सत्य सनातन। जिस भारत ने अपने सत्य, शाश्वत सत्य के दम पर पूरे विश्व को ज्ञान से आलोकित किया, जिस भारत ने अपने आत्मशक्ति से, अपने श्रम शक्ति से, कर्म योग से, भगवान कृष्ण के बताए मार्ग पे चलकर पूरे विश्व को मैं सोने की चिड़िया से अपने को गौरवान्वित किया। इसी सोने की चिड़िया हमारी भारत की समृद्धि को देखकर यह आज संसार के तमाम लुटेरे, जिनकी संस्कृति चाहे यूरोपियन हो, चाहे अरब देश के हो, चाहे ये अन्य देश के हो, उन्होंने जो लूट मार का यहाँ काम किया। परंतु दुर्भाग्य है, आज़ादी के बाद भी 74 साल बाद भी इस देश में न अपनी भाषा है, न संस्कृति है, न इस देश का अपना नाम है। और जब भारत की जनता जागृत होगी, वो अपनी भाषाओं के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति, अपनी सोच के प्रति, हम किसी भारत की संस्कृति और सोच क्या रही, अच्छाई को ग्रहण करो, सत्य तत्व को आत्मसात करो, अमृतत्व को प्राप्त करो, सबके कल्याण। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वभद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात्। सबके कल्याण के लिए जड़ चेतन में परमात्मा का स्वरूप मानते हुए सबके कल्याण के लिए काम करते हैं। आज भारतीय दुर्भाग्य यह है, देश में कसाई खाने बना दिए गए, देश को अमृतमय, जहाँ गंगा यमुना का उद्गम है वहाँ मदिरालय बनाए दिए गए। सारा सोच ही लूट खसोट पर आधारित है। इसलिए जब सबके कल्याण के लिए इस सृष्टि का, इस देश की शिक्षा नीति का निर्माण नहीं होगा, तब तक भारत का कल्याण नहीं होगा। जय हिंद, जय भारत।